गुड मॉर्निंग सभी को। सुहाना फ्री क्लासेस में आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जहांगीर वाला टॉपिक कल जहां से ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरुआत करेंगे। आधा पढ़ा दिया था, आधा आज आपको सभी को बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम आते हैं जहांगीर पे। तो जो पुराने जो लोगों ने नहीं देखा होगा जहांगीर का, तो आधा आप लोग उधर देख लीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति चित्र तक हमने पढ़ाया था इनका। थोड़ा हम जूम करेंगे और इसके बाद हम व्यक्ति चित्र पे ले चलते हैं इनके। व्यक्ति चित्र यहाँ तक पढ़ाया था हमने, कल व्यक्ति चित्र तक पढ़ा दिया। तब हम आ गए, क्या बताए थे कल हमने, जहांगीर काल के चित्रकार और उनकी स्थिति क्या थी। इस समय इनके कलाकार जो थे और उनकी स्थिति क्या थी, वही इसमें बताना है। तो क्या है स्थिति, थोड़ा सा जूम करेंगे, क्योंकि जब चीज़ें आप लोग बाद में देखेंगे तो ये चीज़ें ताकि देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम। कभी कभी थोड़ा सा पीरियड कैसे हो जाता है। जहांगीर कालीन चित्रकार और उनकी स्थिति तो क्या है, और यहाँ पे जहांगीर के समय के चित्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, जहांगीर ने युवा अवस्था में चित्रशाला को संरक्षण दिया था और चित्रकार नियुक्त किए थे। ठीक है, चित्रकार जहांगीर के दरबार में मनसबदार थे। तो मनसबदार थे चित्रकार, फारसी, हिंदू, मुसलमान थे। तो जहांगीर के दरबार में चित्रकार को सुनिश्चित क्या होता, सुनिश्चित स्थिति स्थिति देखकर उनकी क्या सुनिश्चित स्थिति को देखकर विभिन्न फारसी चित्रकार उसकी शरण में आए। ये देखिए, जहांगीर के दरबार की चित्रकार की स्थिति जो थी बहुत अच्छी थी। इसको देखकर क्या विभिन्न फारसी चित्रकार भी उनके शरण में आए। इन चित्रकारों में कौन था, कुलमांक कुलमांक का सुप्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग। कुलमांक का सुप्रसिद्ध फारूक बेग कहाँ गया था, ये आपके वहाँ गया था, दक्षिण में भी भेजा था जहांगीर इसको। गोलकुंडा वाले में जब दक्षिणी शैली में जाता है तो इसको वहाँ पे फारूक बेग को भेजा था। वहाँ पे हिरात देश की ईरानी चित्रकार अकारिजा, एक कुकमांग का था ये फारूक बेग, और हिरात का था कौन, अकारिजा तथा उसका पुत्र कौन था, अबुल हसन, जो ये जहांगीर का सबसे प्रिय था। तो इसका पुत्र कौन था अकारिजा का, अबुल हसन। देखिए, स्मार्क और मोहम्मद मुराद अकबरी चितेरा नन्ना का भतीजा था। तो क्या था ये जो मोहम्मद मुराद अकबरी चितेरा नन्ना का भतीजा था। ऐसे ही चित्रकार थे जो जहांगीर के दरबार में दूर दूर से आए। सुदूर माने दूर दूर से आए थे इनके देश में। हिंदू चित्रकार बिशन दास, एक देखिए ये क्या है, हिंदू बिशन दास यहाँ पे है ना। ठीक है, होनहार आपको कल हमने बताया था, हिंदू और होनहार कैसे बताया था। होनहार तो कहाँ था, तो ये चीज़ें आप जोड़ कर रखा करिए कि क्या है, बिशन दास जो क्या चेहरे सभी बहुत अच्छा बनाता था। तो गोवर्धन भी थे, मनोहर, और देखिए यहाँ पे आ गए, मनोहर चित्रकार बसावन का पुत्र था। मनोहर चित्रकार बसावन, जो ये व्यंग कलाकार है, एक कौन है, अकबर के समय भी था बसावन ना। यही इसके पिता के समय बसावन था जो मनोहर। ये पूछा जाता, मनोहर चित्रकार बसावन का पुत्र था। ये मनोहर जो बसावन का, इसको व्यंग कलाकार भी कहते हैं। ठीक है, कैसे आप लोग याद रखेंगे इसको, देखिए चीज़ों को बता के, व्यंग और बसावन, इसमें भी व्यंग देखिए आधा ब है ना, और इसमें देखिए यह, तो कैसे आप लोग याद रखेंगे, बसावन व्यंग कलाकार था ये। देखिए, और फिर यहाँ पे दौलत, तुलसी, माधव, मिस्किन, उस्ताद मंसूर भारती मुसलमान था, एवं विचित्र। ठीक है, और विचित्र द्वारा विभिन्न चित्रित किए गए जहांगीर, जो विचित्र द्वारा जो चित्रित है, एक है चित्र है जो जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए। कल ये प्रश्न हमने जब यूथ में हम पढ़ा रहे थे तो ये आया था शायद प्रश्न मिलान में। तो क्या है, विचित्र जो है द्वारा चित्र जो है जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, साथ में तुर्की का सुल्तान, इंग्लैंड के साथ जेम्स प्रथम वान हिंदू लोग दर्शित हैं इस चित्र में। ये वाले बता रहे हैं, साथ में ये सारे दर्शित हैं, इंग्लैंड के सुल्तान, जेम्स प्रथम और हिंदू लोग दर्शित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम,
देखिए ये जो विचित्र का चित्र है, ये जो लगा है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए किसका चित्र है? विचित्र का। ठीक है, विचित्र प्रकार क्या क्या कैसे याद रखेंगे? विचित्र, बहुत विचित्र चीज़ें बता रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, विचित्र विचित्र अच्छी अच्छी बता रहा है। विचित्र उपाख्यान दे रहे हैं, ऐसे नहीं रहता है जहांगीर मुल्ला को उपाख्यान देते हुए। जहांगीर के शासनकाल में महिलाएं भी चित्र अंकित करती थी, तो जिसमें साइफा बानो, ये बहुत रुकैया बानो और नादिरा बानो थी। तो पूछा जाता है जहांगीर कालीन कौन तीन चित्रकार बनाती थी चित्र, तो उनका नाम साइफा बानो, नादिरा बानो। और देखिए इनके नाम आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा रटना नहीं, सभी पे बानो बानो लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए नादिरा बानो, रुकैया, साइफा, तो ऐसी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मिलती जुलती भी हैं। देखिए जिन्हें समतर हेरम हेरम बेगम सभीहों को तैयार करने के लिए, ये जो हेरम की बेगमों के सभी, तो जैसे यहाँ बिशन दास बनाता था ना, इनको यहाँ की बेगमों के, हेरम के बेगमों का सभी बनाने के लिए नियुक्त किया जान पड़ता था। देखिए भारत कला भवन वाराणसी से प्राप्त क्या? स्त्री चित्रकार एक स्त्री, ये जो भारत कला वाराणसी से एक चित्र जो प्राप्त है क्या? स्त्री चित्रकार एक अन्य स्त्री का सभी लगा रही है। ये स्त्री चित्रकार है, एक जो है स्त्री का सभी लगा रही है। तो जहांगीर ने अपने मुसब्बिरों को नादिर उल असर, युग शिरोमणि, नादिर उल जमा, उस्ताद अल मुसब्बिर, चित्रकार इसी को कहा जाता है चित्रकार शिरोमणि। उस्ताद अल मुसब्बिर को क्या कहा जाता है? चित्रकार नादिर उल असर को कहा जाता है युग शिरोमणि। पूछा जाता है नादिर उल असर कौन है? ये मंसूर है, ठीक है। और नादिर उल जमा कौन है? अबुल हसन है। तो ये क्या है? नादिर उल जमा, ये इनका नाम है। और नादिर उल असर क्या है? युग शिरोमणि इनको कहा जाता है, इसका पूरा अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया उस्ताद अल मुसब्बिर, चित्रकार, शिरोमणि आदि उपाधियों से। यहाँ पे देखिए ये चीज़ में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे, जिसको हम असर और मंसूर हो गया, मंसूर यहीं लिख दे रहे असर, ठीक है। इसमें भी देखिए ना होगा, इसमें भी होगा। तो जब असर वाला आएगा ये वाला, अबुल हसन वाला ये वाला होगा, वो जमा वाला हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। सम्मानित किया गया था, तो जहांगीर स्वयं चित्रकारों का कार्य देखता था, और जिन चित्रकारों का कार्य का उत्तम होता था उनको उचित इनाम देता था और वेतन भी बढ़ा देता था। तो यही प्रक्रिया तो सब जगह है कि जैसे आजकल भी है, जो अच्छा काम करते हैं सरकारी में उनका प्रमोशन होता है, वैसे पहले था। बादशाह प्राय चित्रकारों को अपनी यात्राएं, उत्सवों एवं शिकार पर साथ रखता था। बादशाह क्या चित्रकारों को जब यात्रा करता था, उत्सव शिकार पर जाता था, तो उनको अपने साथ रखता था और इन घटनाओं पर आधारित चित्र बनवाता था। जहाँ जो कार्य होते रहते थे वो उस पर आधारित चित्र बनवाता। ये तो जहांगीर शांति प्रशंसकों से संबंधित चित्र बनवाने में अधिक शांति से ज़्यादा बनाया है। मुतरबी पर्यटक जो समरकंद से भारत पर्यटक के लिए आया था, 1625 से 27 में लाहौर स्थित राजकीय चिकित्सालय को करमत पाया। अबुल हसन, अब इनकी स्थिति बता रहा सारे ना, तो यहाँ हमने कहा था ना सारी चीज़ें टिप दी हुई। अबुल हसन के बारे में पूरा यहाँ दिया है। जहांगीर ने अबुल हसन को अपने दरबार में सर्वोच्च चित्रकार होने का उल्लेख दिया था। जहांगीर ने तुजु के जहांगीरी में लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान कोई भी चित्रकार नहीं, क्योंकि सबसे प्रिय सबसे यही था। तो देखिए अबुल हसन जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार था। जहांगीर ने और कलम की बारीकी से प्रभावित होकर उसे नादिर उल जमा की और वंडर ऑफ द एज की, क्या कहते हैं, वंडर ऑफ द एज, ये देखिए वंडर ऑफ द एज की उपाधि से सम्मानित किया। तो क्या था अभी आपने देखा था ना, तो ये वाली देखिए उसको असर को युग शिरोमणि कहा था। तो देखिए यहाँ पे आ गया यह उपाधि, इसको वंडर ऑफ द एज। देखिए जहांगीर ने उन्हें यह उपाधि जहांगीर ने उसे उस समय प्रदान की जब अबुल हसन ने उसे अपने द्वारा बनाए गए जहांगीर। तो देखिए जब ये वहाँ अपने द्वारा बनाए गए चित्र जहांगीर का सिंहासन रोहड़ शीर्षक चित्र जहांगीर के प्रमुख चित्र, इनको मुख्य रूप से भेंट किया था। ये पूछा जाता है जहांगीर का सिंहासन और किसने बनाया है, तो अबुल हसन ने बनाया था। तो बनाया था जहांगीर को मुख्य रूप से भेंट किया था, तब ये चीज़ें उन्होंने बनाई थी। जहांगीर ने बैलगाड़ी वाले चित्र को अधिक प्रशंसा की है। ये बैलगाड़ी भी हंस के जैसे बैलगाड़ी भी इन्होंने बनाया, ठीक है। इसकी भी प्रशंसा उसे सहस्त्र मुद्राओं पुरस्कार से सम्मानित किया था तब।
इनको इसमें बैलगाड़ी हल्की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। बैलगाड़ी पूछा जाता है किस पृष्ठभूमि में, तो हल्की सी, ठीक है। इसकी नक्काशी, बैलों की गति, फारसी रेखांकन, चमकदार रंग उसकी विशेषता है। फारसी रेखांकन और चमकदार रंग इसके बैल जो बने हैं, बैलों की गति, ठीक है। और देखिए बैलों के सिर बड़े और भयानक है, जो फारसी ढंग के हैं। अब सिर बहुत बड़े हैं। बैलों को पूँछ बारीकी बालों से बनाई गई है, पूँछ जो है बारीक बालों से बनाई गई है। और देखिए बैलगाड़ी पर सुनहरा काम हुआ है। हल्की पूरी बैलगाड़ी जो है हल्की पृष्ठभूमि है, उसमें जो पृष्ठभूमि बनती है, जैसे हमने जोगीमारा का बताया था आपको, सफ़ेद थी ना, तो इनकी भी हल्की वाली है। अब एक पृष्ठभूमि होती है पूरा, ये अंदर वाली, यही पृष्ठभूमि को बता रहे हैं। तो ये देखिए सवार मूंगिया वस्त्र और सारथी नीली पोशाकें पहने। चित्रकार का नाम अबुल हसन लिखा था। ये देखिए यूँ तो अबुल हसन बचपन से ही चित्रकला में रुचि रखता था। उसने प्रारंभ से ही यूरोपीय चित्रों का गहन अध्ययन कर उसी के अनुरूप उत्कृष्ट चित्रों का अंकन किया। अबुल हसन की रुचि वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रकाश के प्रभाव, मुख्य रूप से प्रकाशीय प्रभाव एवं वस्त्रों की बुनावट थी, इनका ये मुख्य रूप से था। अब देखिए कहा जाता है कि 13 वर्ष की अल्पायु में ही अल्बर्ट ड्यूरर जो बालों का अच्छा चित्र करता था ना, द्वारा विभिन्न निर्मित जो है, इन्होंने क्या निर्मित किया, संत जॉन सूली को सूली पर चढ़ना की वास पद्धति की अनुकृत की थी। उसे अन्य दारा सूली की वास पद्धति में अनुकृत की थी। इसने एक अन्य रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरिया घोड़े का आरूढ़ की भी अनुकृति की थी। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, सन 1610 में उसने एक सुंदर चित्र का निर्माण किया था जिसका शीर्षक चिनार वृक्ष की। देखिए 1910 पे चले गए उधर वाले पे, 1610 यही 1900 याद रहता है। तो 1610 में क्या इन्होंने बनाया था, सुंदर चित्र जिसका क्या नाम है, चिनार वृक्ष की गिलहरियाँ। हाँ, यूँ तो इस चित्र का कोई विशेष तिथि नहीं है, अंकित नहीं है, किंतु चित्र के पीछे क्या लिखा है, इन्हीं को जो वंडर ऑफ द एज और नादिर उल जमा अबुल हसन को कहा गया है, वही असर की कृति है एवं नादिर उल असर की कृति है। देखिए एवं असर की भी कृति है, इसका भी हो। इन्हें दोनों लोगों ने ये मंसूर और हसन दोनों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि मंसूर दोनों वही प्रकार के चित्रों को चित्र करने में क्यों देखिए पशु पक्षी सारे पशु पक्षी को भी दोनों चित्रों को जो है बनाने में माहिर था, सिद्धरथा था, चाहे वह पशु पक्षी हो या प्रकृति। किंतु चित्र को देखने से आभास होता है चिनार वृक्ष की गिलहरियाँ भारतीय रूप लिए, यहाँ पे वृक्ष पे गिलहरियाँ नहीं रहती हैं, लिए प्रजाति एवं शिकारी। अभारती गिलहरी की प्रजाति क्या थी, शिकारी, और अभारती है जिसमें यूरोपीय प्रभाव। देखिए ये तो आपके गिलहरियाँ तो भारतीय होगी तो नहीं, आप लोग देखते होंगे पेड़ों पर, तो ये भारतीय हैं, भारतीय परंपरा को की तरह प्रजातियाँ दिखा रहा है, शिकारी है भारतीय। लेकिन इस पर प्रभाव क्या है, यूरोपीय प्रभाव झलकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में है ना, समझ रहे हैं आप लोग ना, यूरोपीय प्रभाव झलक रहा। अतः चिनार वृक्ष का अंकन मंसूम द्वारा गिलहरी और शिकारी का अंकन अबू हसन द्वारा ही हुआ है। तो दोनों को मिल के किए हैं, ऐसा नहीं है। सन 1617 में अबुल हसन के यूरोपीय तत्व लिए एक राजकुमार बालक का व्यक्ति चित्र। कहा जाता है कि अबुल हसन ने अपने पिता, इसका पिता कौन था, कारिजा ने ईरानी चित्र परंपरा के गुण सीखे। यूरोपीय कला में उसने चित्रों में गतिशीलता, स्वाभाविकता एवं परिप्रेक्ष्य का समावेश किया, जिसके स्वरूप छाया, प्रकाश, आकृतियाँ एवं वस्तुओं में गहराई और उभार का प्रभाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, देखिए जन समूह के सम्मुख शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर, ये भी शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर कौन बनाया है, ये भी अबुल हसन ही नामक सुंदर चित्र, छायांकन, गतिशीलता देखी जाती है। इसमें क्या सुंदर एवं छायांकन एवं गतिशीलता देखी जाती है। अबुल हसन का अन्य चित्रों में ट्राइफियर गैलरी में वाशिंगटन में प्रदर्शित है शाह अब्बास को भेंट करते हुए जहांगीर। ये जो शाह अब्बास को भेंट करते हुए जहांगीर, शाह अब्बास का आतिथ्य करते हुए जहांगीर, ये देखिए अलग है, भेंट करते हुए शाह अब्बास का आतिथ्य जैसे अतिथि का जो है यहाँ पे स्वागत नहीं करते हैं वही, और गरीबी को नष्ट करते जहांगीर, ये गोला पकड़े जहांगीर, ये तो फोटो ही हमने आपको लगाया था।
गोला पकड़ा था। तो मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर क्या मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर आदि चित्रों को यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय ताज, मोमबत्ती लैंडस्केप मोमबत्ती स्टैंड जहांगीर, यूरोपीय ताज, न्याय का प्रतीक सिंह, गाय, बकरी, ग्लोब, नन्हे फरिश्ते, पंखदार, क्यूबिट आदि। अबुल हसन के चित्रों की विशेषता उसमें कोमल रेखा, गहरे बुझे हुए चमकीले, क्या गहरे बुझे हुए, जैसे नागौर सलीम या बुझे हुए रंग नहीं होते हैं, नागौर सलीम देखा होगा, बुझे हुए रंग होते हैं, कोमल रेखा और गहरे बुझे हुए चमकीले रंग हैं इनकी विशेषता। और देखिए यहाँ पे अबुल हसन का जामनगर के में जाम का अबुल हसन का जामनगर के पास जाम जाम जासा का मुखाकृति ये देखिए अबुल हसन का जामनगर के जाम जासा का मुखाकृति चित्र जो इंडियन बुक पेंटिंग के लेखक इंडियन बुक पेंटिंग के लेखक कुहलिल तथा हरमन गोड्स ने प्रकाशित किया था। ये वाला जो है किसने इंडियन बुक पेंटिंग के लेखक कुहलिल तथा हरमन गोड्स ने प्रकाशित किया है, उत्तम है। तो मनोहर को देख लेते हैं। अबुल हसन खत्म, मनोहर आ गए। मनोहर चित्रकार शिकार बनाने में निपुण था। उसे जहांगीर ने अनेक शिकार बनाए हैं। जहांगीर के लिए अनेक शिकार चित्र बनाए थे। तो सारी चीज़ें तो उन्हीं के लिए लोग करते थे, शिकार पे जाते थे, साथ रखता था शेर का शिकार करते जहांगीर। ये जो है जहाँ इनको जब ऐसे पशु चित्रकार कहा जाता है तो शेर का, इनको याद रखिएगा, शेर का शिकार करते जाए, इस तरह का प्रसिद्ध चित्र है। इनकी एक प्रजाति मॉस्को तथा दूसरी ऑक्सफोर्ड में है। इनकी एक प्रति मॉस्को में है, ये वाली जो शेर का शिकार करते हैं। एक कहाँ, दूसरी ऑक्सफोर्ड में है। काला हिरण कहाँ है? काला हिरण इनका ने जो बनाया है मनोहर, विक्टोरिया अल्बर्ट। तो अल्बर्ट और हिरण, ठीक, अल्बर्ट और हिरण याद रखिएगा, लंदन में है। तो यहाँ पे आते हैं बिशन दास आगे, जो सबसे अच्छा छवि बनाते थे। चित्रकार बिशन दास छवि बनाने में बहुत प्रवृत्त। सन 1617 ईस्वी 18 में जहांगीर ने ईरानी शाह अब्बास के यहाँ अपने राजदूत आलम के पास बिशन दास चित्रों को भेजा। किसके बाद से शाह अब्बास के यहाँ अपने राजदूत शाह आलम के साथ बिशन दास को भेजा था। बिशन दास द्वारा शाह अब्बास उसकी एवं उसके दरबारियों में कुछ चित्र विश्व के विभिन्न कला संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। तो इनके चित्र बहुत सुरक्षित हैं। जहांगीर ने बिशन दास की प्रशंसा में लिखा है कि जहांगीर ने उनसे मेरे भाई शाह अब्बास की ऐसी सच्ची छवि लगाई कि जब मैंने उसे शाह के नौकरों को दिखाया, तो शाह के नौकरों में दिखाया गया तो वो मान गए कि मैंने इससे बाबत बिशन दास को हाथी और मुल्ला, इसके लिए उन्होंने क्या दिया, उन्होंने देखा तो ऐसा वो चकित रह गए, तो इन्होंने बिशन दास को क्या दिया, हाथी और मूल्यवान पुरस्कार दिया। यह चित्र की अनुकृति बोस्टन जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या था, इन्होंने जो अनुकृति बनाई थी बोस्टन संग्रहालय में है। क्या बनाया था? शाह अब्बास का बनाया था ना, ये आपने देखा, शाह अब्बास के राजदूत के साथ भेजा था। और क्या बनाया था ये जो शाह अब्बास, तो यहाँ पे देखिए ये जो बनाया था इसका छवि, तो वही कहाँ, बोस्टन संग्रहालय में। तो उनको हाथी और मूल्यवान पुरस्कार भी मिले थे बिशन दास को। अब यहाँ पे आते जहांगीर काल का श्रेष्ठ नमूना बिशन दास। ये सबसे नूरजहाँ का छवि बहुत पूछा जाता है। बिशन दास वाला चित्र इस कलाकार का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। इसके अलावा भारत कला वाराणसी में शेख सूफी संत भी बहुत पूछा जाता है। और सूफी संत कहाँ संग्रहित है? वाराणसी में संग्रहित है। चित्र बिशन दास ने भी बनाया है, इसको भी बनाया, इसको दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और आज भी विश्व प्रसिद्ध है। जहांगीर को सच्चे साधु संतों में अनंत श्रद्धा थी। बिशन दास क्या था? हिंदू था ना, तो सच्चे साधु संतों में अनंत श्रद्धा भी इसकी रहेगी। जहांगीर को सच्चे साधु संतों के प्रति जहांगीर को सच्चे साधु संतों के प्रति भी अन्य आस्था थी, तो उनके चित्र बनवाया करता था। तो ये जो है, अब देखिए छवि बनाता था ना बिशन दास, तो जहांगीर इनसे बहुत अनन्य श्रद्धा थी जहांगीरों से, तो उनसे क्या बनाया था, तो चित्र वह उनके लिए भी चित्र बनवाता था। तो इनसे बिशन दास से एक चित्र शेख सूफी संत
तो यही तभी तो बिशन दास एक सूफी संत बनाया है। जब इनको जहांगीर से इनसे हो तो उनके लिए एक से सूफी संत अपनी कुटिया में आगे विचार मग्न है। उनके दर्शनों के लिए भक्तगण खड़े हैं। तो क्या इनके दर्शन के लिए भक्तगण खड़े हैं जो शेख सूफी संत बनाया। उसके ऊपर से एक उनके ऊपर ऊपर की तरफ एक घना नीम का वृक्ष है। बिशन दास ने अतिरिक्त व्यक्ति चित्र बिशन दास के अतिरिक्त व्यक्ति चित्र में सिद्धरथ जहांगीर काली मान्य कलाकार कौन है। अबुल हसन, विचित्र, दौलत, मंसूर, हाशिम, गोवर्धन, मोहम्मद और मोहम्मद नादिर। तो ये सारे भी व्यक्ति चित्र बनाते थे। तो यही दिया है ना, व्यक्ति चित्र में ये लोग भी बनाते थे। तो यहाँ पे आते हम मंसूर का देख लेते हैं, जो सबसे यहाँ है पक्षी और उसके लिए मंसूर जो है चित्रकार पशु पक्षी तथा वनस्पतियों में चित्रता तुर्की मुर्गा, टर्की काग जिसको कहते हैं, तो चकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया और बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर को चित्रित किया। बाज पक्षी का चित्र कहाँ है, हमने बताया था काक और यही यही इंग्लिश वाला मिलाइएगा, ठीक है। काक और जो है कलकत्ता, तो ये चीज़ें हमने जोड़ के बताई थी। एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा था तो मैम कहाँ जो है ये टर्की काक संग्रहित है, तो हमने बताया था कि ये काक और कलकत्ता से बाज तो मंसूर द्वारा चित्रित है। ये भी कलकत्ता में है और ये टर्की काक भी कलकत्ता में है। तो दोनों चीज़ें देखिए, बाज है ना और तुर्की मुर्गा ये भी कलकत्ता में है, इसको भी याद रखिएगा दोनों। तो बाज पक्षी और ये तुर्की मुर्गा टर्की काक दोनों कहाँ हैं, कलकत्ता में। तो यहाँ पे आते हैं हम पशुओं में प्रमुख रूप से जेब्रा का उल्लेखनीय है। तो मंसूर के चित्रों में नक्काशी जैसा काम होता है, इसीलिए वे अपने आपको मंसूर नक्काश कहते हैं। खुद ही नक्काशी जैसा का खुद ही मंसूर नक्काश इन्होंने कह दिया। जहांगीर ने इस कलाकार के उत्कृष्ट पशु पक्षी चित्रण वनस्पति हिरण के लिए नादिर असर की, इसी के लिए वनस्पति का जो अच्छा चित्रण करता था इसीलिए नादिर असर की उपाधि से सम्मानित। मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों को अंकन किया था। जो कश्मीर की घाटी में पुष्प होते हैं उसके 100 से अधिक पुष्पों को इन्होंने अंकन किया था। आम आदमी इसे देखकर पुष्पों की प्रजातियां की सहजक रूप से पहचान लेता था। इतना अच्छा वो चित्रण किया था कि कोई आम आदमी भी देखा तो किस तरह का किस प्रजाति का पुष्प वो जान लेता है। इस प्रकार पुष्प चित्रण में भी सिद्धरथ था। उसने चित्रों में सजीवता, सूक्ष्म एवं यथार्थ निरूपण किया, वर्ण वैविध्य एवं गति प्रदर्शित की। मोरनी पूछा जाता कहाँ है, तो ये आपके पेरिस में है, यहाँ नहीं दिया है। तो ये देखिए मोरनी कहाँ है, ये इसको ऐसे याद रखिएगा, पेरिस, ठीक है। पेरिस और इसमें दिख रहा होगा ना पेरिस, तो इसमें मोरनी को पेरिस में, ठीक है। सजीव चित्रण सुंदर नील गाय कहाँ होगी, अब नील गाय, ठीक है। मेट्रोपोलिटन कहाँ, मेट्रोपोलियन। तो देखिए यहाँ भी हम हर चीज़ों को जोड़ के बताते हैं, ये चीज़ें आप लोग ऐसे याद रखिएगा। यहाँ नील लिख रहे हैं ना, नील लिख रहे होंगे हम जब, तो चीज़ों को जोड़ेंगे क्योंकि देखिए यहाँ ये चीज़ें बाद में नील और मेट्रोपोलिटन, तो ऐसे याद रखिएगा नील और मेट्रोपोलिटन। देखिए इसमें जैसे हमने राइस में बताया, उसमें क्या काक और कौवा कलकत्ता बता दिया, ठीक है। ये चीज़ें जोड़ के याद रखिए, देखिए कभी नहीं भूलेगा। तो ऐसे आप लोग ये जो नील गाय है कहाँ है, मेट्रोपोलियन न्यूयॉर्क में है, जिस पर हस्ताक्षरित लेख है अमल ए बंदा ए दरगाह मंसूर, नादिर उलस राज दरबार का दास मंसूर अस्त्र का कार्य था। अल अस्त्र का कार्य यहाँ पे देखिए कोयल, कौवा, बटेर, तीतर, गंडा, घोड़ा, बंदर, लंगूर, पशु पक्षी पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों का पुष्प, जंगली स्ट्रॉबेरीज, नरगिस और गुलाब, चेरी, सारी चीज़ तो बनाएगा। पोस्ता आदि पुष्पों के चित्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान संबंधी पोर्टफोलियो संग्रह तैयार किया था। पूरा पोर्टफोलियो संग्रह तैयार करवाया। और देखिए लाल पुष्प जो है, किस पे पुष्प तो लाल है लेकिन पृष्ठभूमि कैसी है, पीली। तो ऐसे लाल पीला कलर नहीं रहता है उसका विरोधी, सॉरी लाल का तो हरा होता है, लाल का तो हरा, क्या लाल जैसे लाल और पीला नहीं गए, लाल पीला है तो लाल इसका पुष्प है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पृष्ठभूमि क्या होगी, पीली हो, लेखनी है। मंसूर ने व्यक्ति चित्रण की पृष्ठभूमि में प्रकृति को प्रधानता दी है। पुष्पों को पल्लवित पौधों के चित्रण में तितलियाँ,
पतंगे आदि को मंडराते हुए प्रदर्शित किया है। तो मोहम्मद नादिर ने पेड़ पौधों एवं पुष्पों का चित्रण करते में चित्र दिया था। इसकी कृति नरगिस का फूल, तो इसकी देखिए उसका था सिर्फ इसका क्या है यहाँ पे नरगिस मोहम्मद नादिर का क्या है नादिर। देखिए हम इस तरह से आपको बताते हैं तो ये देखिए चीज़ें आपको याद भी होती होंगी, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं। नादिर और नरगिस का पुष्प कौन बनाया है, नरगिस का पुष्प कौन बना, जब ये चीज़ें आप जोड़े रहेंगे। सॉरी देखिए नादिर नरगिस का फूल और नादिर मोहम्मद, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, तो कहाँ नरगिस का फूल प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित है। तो क्या ये क्या है, प्रिंस है और क्या नरगिस का फूल और मुंबई से संबंधित करिएगा, ठीक है। और देखिए अकारिजा कहाँ गए, तो ये पूछा जाता है ना, तो देखिए कहाँ संग्रहित है, मुंबई में। देखिए अब देखिए प्रिंस है ना, प्रिंस एक देखिए यही हम आपको बता रहे हैं, तो प्रिंस है तो ये फूल अक्सर राजकुमार लोग फूल नहीं लिए रहते हैं, राजकुमार लोग हाथों में फूल नहीं लिए रहते हैं। तो जब नरगिस के फूल देखिएगा तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम लगाइएगा, ठीक है। देखिए अकारिजा ईरानी चित्रकार था जो अबुल हसन का पिता था, अभी अभी आपने देखा था। अकारिजा ईरानी होते हुए भी भारतीय तर्ज का कार्य करता था। देखिए उसके बनाए गए 2 सचित्र ग्रंथ 1602 में निर्मित राज कंवर, तो ईरानी था तो राज कंवर तो हिंदू में हो गए ना, तभी तो भारतीय कर रहा, तो अब राज कंवर जो अकारिजा बनाया है तो राज कंवर, तो अकारिजा राज, तो अकारिजा में राज दिख रहा होगा कि नहीं आपको, देख लीजिए यहाँ जो यहाँ पे जब हमने री लिखा है ना, तो क्या अकारिजा राज कंवर को वर्तमान में कहाँ चेस्टर बेटी संग्रहालय में संग्रहित है। नादिर अज उद्दीन हसन दलवी के चित्रण में चित्रित गज़ल रुबाइयाँ जो ये बनाया है, जो गज़ल रुबाइयाँ वर्तमान में बाल्टीमोर वाल्टर्स गैलरी में इन दोनों ग्रंथों की इलाहाबाद में भी चित्रित किया गया। इन दोनों ग्रंथों को राज कंवर और ये जो है अल हज़वी को चित्रित करते हैं गज़ल की रुबाइयाँ, ये आपके यहाँ भी इलाहाबाद में चित्रित किए गए हैं। यहाँ पे आते हैं जहांगीर की विशेषताएं। जहांगीर चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त होकर एक नवीन रूप से पनपी, यहाँ से नवीन रूप से पनपी थी। उसने परंपरा के साथ साथ यथार्थता आ गई। जहांगीर के प्रकृति उपासक होने के साथ साथ यह संभव था कि वास्तु प्रकृति, फूल, पेड़ पौधे, पहाड़, पक्षियों के तने, बादलों को का अंकन तथा पशुओं के चित्रण में अत्यधिक स्वाभाविकता लाई। अब देखिए घोड़े, हाथियों, मोरों एवं में जो है पक्षियों के उदाहरण हमें इनसे मिलते हैं जो फोटो का प्रारूप लगते हैं। जहांगीरकालीन रेखाएं अधिक कोमल एवं महीन दर्शाई गई हैं। चित्रों में बारीकियां, सफाई और शारीरिक गतिशीलता, वस्त्रों का आदि की बनावटों में चिकने एवं वायु के प्रकंपन का बोध होता है। शारीरिक गतिशीलता, गोलाई, उभार लिए हुए छाया प्रकाश, कोमल प्रयोग किया गया है। चेहरों आदि पर गोलाइयाँ लिए हुए बारीकी रेखाओं का छाया पर्दाज का प्रयोग किया गया है। कभी कभी छोटे बिंदुओं को लगाकर, बिंदु क्या कहते हैं, जब छोटे छोटे बिंदु, अभी कल ही यूथ में हमने पढ़ाया है, ये प्रश्न आपका आया था, जब छोटे छोटे बिंदुओं को लगाकर करते हैं तो क्या कहते हैं, उस तरह तो पर्दाज हो जाएगा। जब ये पर्दाज हो जाएगा तो बिंदु लगाएंगे, बिंदु और बिंदु पर्दाज, तो इसके लगाया जाता है तो उसे यहाँ पे बिंदु लगाया जाता है जिसे दाना पर, देखिए बिंदु पर्दाज लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, दाना पर्दाज कहते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक चश्म चेहरे की बाहुल्य है। तो आपको हमने बताया था जब मुग़ल वाले आ जाएंगे तो मुग़ल में सबसे प्रतापी राजा अकबर, तो अकबर एक ही है ना, सबसे प्रतापी महान अकबर, तो एक चश्म चेहरों का बाहुल्य है, ठीक है। एक चश्म चेहरे में प्रत्येक अंग जैसे प्रत्यंग जैसे नाक, ओठ, ललाट, ठुड्डी रहती है, जैसे जो यहाँ चेहरे के नीचे रहती है, ओठ के नीचे ठुड्डी, और सीमांत देखा जा सकता है। होठ, ललाट, ठुड्डी की सीमांत रेखा बना दी जाती है। जहांगीर के समय व्यक्ति चित्र जो है बनाने का बोलबाला था। अब देखिए रानियाँ, स्त्रियों, राजकुमारियों तथा गायिकाओं, कवियों, कलाकारों, नौकरों, जोशियों, शिकारी, शिल्पियों, संगीतकों आदि को सभी भी बनाई। जहांगीर के काल में मुखाकृत के पीछे क्या था, दिव्य, अभी अभी उनका पिक्चर दिखाए होंगे आपको, क्या था, दिव्य पीछे दिव्य आभा मंडल इसी को कहते हैं,
ठीक है। एक जो है पीछे से ऐसे ऐसे नहीं तीर जैसे लगा था, आभा मंडल की परंपरा थी। यही नहीं, जहांगीर ने बहुत छोटे छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने प्रारंभ की। ये जो छोटे छोटे भी व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा शुरू किया था। कला मार्गों का मत है कि जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्र में मुगल शैली का, अब व्यक्ति चित्र में क्या था, मुगल चरमोत्कृष्ट रूप दिखाई देता था ना। शुरू तो वो कराया था इसका पिता अकबर, लेकिन चरमोत्कर्ष इसका है सभी वाला। परमार्जित तकनीक और सुदृष्टि का स्वभाव प्रस्तुत होता है। जहांगीर के चित्रों में दार्ष्टिक परिपेक्ष का सुंदर प्रयोग हुआ है। आकारों को वैज्ञानिक परिपेक्ष के सिद्धांत अनुसार चित्रपट पर फैलाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आगे पाश्चात्य प्रणाली तथा तृतीय आयाम को भी दर्शाने का तृतीय आयाम। और देखिए पाश्चात्य इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में से प्राप्त चित्र घुड़सवारों का एक दल, जो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता से प्राप्त घुड़सवारों का दल जो है, उसमें मुख्य पृष्ठभूमि जो है कि पीठ पर देखे, पृष्ठभूमि की ओर से पीठ बाईं ओर तिरछी वक्री रेखा में दल को जाते दर्शाया गया है। अब देखिए पृष्ठभूमि में घुड़सवारों को छोटे रूप में दिखाया गया। ये जो छोटा बनाता था घुड़सवार को क्या बनाया गया, छोटे रूप में दर्शाया गया। वहीं बाईं ओर मूर्ति होने के कारण उसकी पीठ न होकर क्रमशः वाम अंग दिखाई देने लगा है। चित्र में इस प्रकार न केवल मानविक द्रष्टव्य परिपेक्ष वरन स्थित जन लघुता का भी दिखाई देता है। इस समय चित्रों में पृष्ठभूमि से दूर तक मरुस्थलीय, पर्वतीय एवं प्राकृतिक क्षेत्रों की सूक्ष्मता से अंकन किया गया है। जहांगीर काल में क्या था, जहांगीर काल में कोई भी चित्र तब तक पूर्ण नहीं किया जाता जब तक उसकी कुछ में अलंकृत हाशिया। यही तो हमने बताया था, आपको कई बार बताया है कि जो चंद्रबिंदी लगी हुई है उससे क्या आएगा, इसके समय अलंकृत हाशिए, जिसको सजा दिया गया इसके को ना, इसको थोड़ा इस तरह याद है। शाहजहाँ का हमने बताया था बड़ा लगा है इस पर शाहजहाँ पे, तो कैसे चौड़े हाशिए बनाए गए। और अकबर का हमने बताया था कुछ भी बिना मात्रा का तो सादे हाशिए बनाएगा, इसमें कोई मात्रा आपको दिख नहीं रही होगी। तो थोड़ा इनसे सारे हाशिए आप लोग याद रखिएगा, आवृत्ति जो है न किया गया हो, इसीलिए इस काल में चित्रों के हाशिए बड़े सुंदर बनाए जाते थे। और हमने जोगीमारा को बताया था हाशिए पीले रंग, हाशिए में पेड़ पौधे और पुष्पों से अलंकरण को दर्शाया जाता है। कुछ हाशिए जो हैं बत और की सहायता से तबक देखिए सोने के वर्क, जब हाशियों पर सोने के वर्क चिपकाया जाता था, लगाया जाता था। कहीं कहीं हाशियों में जनजीवन और व्यक्ति के विशेष चित्र भी अंकित किए गए हैं। देखते बस ख़त्म हो गया, हमने सोचा ज़्यादा बहुत अभी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा, इसीलिए हमने 2 भाग में इसको कर दिया था ना। जहांगीर, अब देखिए जहांगीर काल के हाशिए में अलंकरण पाश्चात्य चित्र विषयों का समावेश मिलता है। जहांगीर एल्बम बर्लिन के चित्रों में निरूपित कुछ हाशियों का आलेखन में पाश्चात्य उत्कृष्ट चित्रों में अनुकृतियों को संयोजित किया, जिसमें ड्यूरर के कार्य विशेष हैं। अब ड्यूरर भी तो इनके कार्य विशेष हो गए। पूछा जाता है किसके काल में, ड्यूरर को इनको जहांगीर के काल में याद रखिएगा। जहांगीर काल के चित्रों में विषय जहांगीर विषय घटनाओं पर ज़्यादा आधारित है। इसी का दरबारी चित्र जिसमें अदम कायदे का समावेश किया गया, आखेट आदि चित्र पर अधिक बने हैं। हिंदुओं से संबंधित पौराणिक धार्मिक चित्र प्रायः बंद सा हो गया था। अकबर जैसे यहाँ शुरू कराया था हिंदू, तो इसके समय प्रायः बंद सा हो गया। इस समय चित्रों के अन्य विषयों पर साधारण जीवन, आमोद प्रमोद, सूफी संत यात्रा, रनिवास, जुलूस आदि थे। क्योंकि जहांगीर का पशु पक्षियों प्रकृति के सत्य प्रेम था, इसीलिए उस समय दुर्लभ विलक्षण पशु पक्षी एवं फलों और फूलों का जो है यहाँ पर चित्रण किया गया है। देखिए जहांगीर के चित्रों में पुरुषों द्वारा पहने गए जामा, कुछ लंबा पायजामा भी नीचे को जाता है, और खिड़कीदार, एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, खिड़कीदार पगड़ी वेशभूषा बनाई जाती है। तो एक चीज़ हम यही बताएंगे तीनों का, ठीक है। अकबर क्या पहनता था, अटपटी पगड़ी। तो कैसे, अभी हमने बताया सादा जो है हाशिया, तो अटपटी और अकबर, ठीक है, अटपटी और खिड़की। तो ये जहांगीर जब यही खिड़की है तो यही अलंकृत हो गया, यही खिड़की, ठीक है। देखिए खिड़की यहाँ पे यही खिड़कीदार पगड़ी की वेशभूषा कौन, जहांगीर के समय में। और छज्जेदार पगड़ी उसके ऊपर से ऊपर, जैसे कहते हैं ना छज्जे की तरह, कौन, शाहजहाँ के समय। तो देखिए इसके बाद है, देखिए बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जो है जहांगीर, फिर शाहजहाँ। तो ये छज्जे पे छज्जे लग गया ना, इसके छज्जेदार पगड़ी कहाँ पे, ये आपके शाहजहाँ के।
इन की पगड़ी भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए कैसी पगड़ी बनाई, स्त्रियों की राजस्थानी और सूथन तथा जो राजस्थानी सूथन और ओढ़नी की वेशभूषा थी। जो नीचे लड़कियाँ पहनती हैं नीचे वाले भाग, वो सूथन एवं ओढ़नी वाली स्त्रियों की राजस्थानी का है। ओढ़नी ने लोग बहुत अच्छे से ओढ़ती है, राजस्थानी नहीं देखते हैं पूरा घाघरा वगैरह पहन के पूरा। जहांगीर इस तरह की इनकी वेशभूषा को प्रचलित था। जहांगीर के काल के चित्रों में रंगों में सूफियापन और परस्पर मिश्रित रंग तथा एक रंग के तानों का प्रयोग किया गया है। छाया प्रकाश का प्रयोग यथार्थ स्वाभाविकता के लिए किया गया है, जो बाद वाले चित्रों में पाया जाता है। चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होने लगा है। जहांगीर के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है, जिसका कारण उसके यूरोपीय निवासियों का भारत आगमन है। ये लोग अपने साथ साथ चित्रकार के नमूने भी लाए। जहांगीर ने इसे देखकर ईसाई चित्रों के चित्र भी बनवाए। तो ईसाई चित्रों के देखिए ये प्रश्न ही आता है ना, ईसाई विषयों से चित्र कौन बनवाता था? तो जहांगीर बनवाता था ना। तो यही भी प्रश्न है आपका। अब देखिए जिसमें मैडोना मुख्य जो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा रानी लेडी एलिजाबेथ, ये देखिए मैडोना जिसमें से जो इस यहाँ पे था, और लेडी एलिजाबेथ सामरसेट और सेल्वरबरी की रानियाँ तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर सर थॉमस रो स्मिथ आदि के प्रमुख हैं। इनके सारे चित्र हैं। जहांगीर काल में भिन्न चित्र अलग अलग वसलियों पर जमाकर चित्र बनाने की स्वतंत्र परंपरा बनने लगी। इस समय ज़्यादा संख्या में जिल्दें तैयार की गई। तो यहाँ तक आज देखिए हमने जहांगीर को पूरा पढ़ा दिया आपको, इतना विस्तृत पढ़ाया है कि और यहाँ पे इससे विस्तृत हमने क्या पढ़ा है, पूरा विस्तृत दिया ही है। और हमने अच्छे से जितना हमारा बताने का तरीका था अपने तरफ से बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। देखिए एक दो चित्र हमने बताया था ग्लोब हाथ में लिए हुए, ये जहांगीर है। और सभी से को धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, जितने भी सब्सक्राइबर हैं। देखिए हमने बार बार यही कहा है कि जब डीप पढ़ेंगे तो प्रश्न वहाँ के आपके खुद बन के आ जाएंगे। तो आप यहाँ जो विद्यार्थी इसको देखेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे कि मैम क्यों ये चीज़ें कहती हैं। तो इतना कोई आप लोग अनजान भी नहीं, तो इस चीज़ों को ज़रूर पढ़िए। इसके बाद वन लाइनर प्रश्न पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा समय निकाल के प्रश्नों को पढ़िए और याद करने की कोशिश करिए। थैंक यू सभी को। और देखिए जो हमारे नए सब्सक्राइबर हो हमारे वीडियो को देखिए तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा चल रही हैं और अच्छे ट्रिक से 11:30 बजे एक चल रही है यूथ वाली, ठीक है। हमने न्यू मंगाई है 9 बजे रात में करवाते हैं प्रैक्टिस सेट, और सुबह में रिकॉर्डिंग है तो आपको देख ही रहे हैं। तो सभी को धन्यवाद और सब लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए। थैंक यू। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़।